काट करके आप सुखा लीजिए, पूरा पंचांग बिक्री हो जाएगा। इसमें भी मुश्किल से खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपया सारा खर्चा लगता है, बीज से लेकर के खेती तक में। और अगर सब खर्चा काट ले लेते हो तो करीब 25 से 30 हज़ार रुपया आपका शुद्ध मुनाफा 4 से 5 महीना में। वो भी एक अच्छी फसल है जो आप खेती कर सकते हैं। उसी तरह से आपका शतावरी है। शतावर जिससे कि बहुत शक्तिवर्धक दवाई बनाई जाती है। शतावर का खेती 18 महीने की खेती, इसका भी लगाने का समय गर्मी में ही है। बरसात से पहले इसकी करीब 1 से 1.5 महीना में पौधा तैयार हो जाता है। 1 से 1.5 महीना के बाद आप इसको खेत में लगाइए। खेत में लगाने के बाद करीब 18 महीने में, यानी 1.5 साल का ये फसल है। इसको आप अगर नीचे से कंद, इसमें आपको उखाड़ना पड़ेगा, कंद को उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद इसका कंद को अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद उसको उसना जाता है, जैसे शकरकंद वगैरह उसना जाता है ना, उसको उसन करके उसका छिलका हटाया जाता है। वहाँ पर आप देखिए लगा हुआ है, तो छिलका हटा करके आप उसको धूप में सुखा लीजिए और वो आपका बाजार में बिक जाएगा। ये भी एक अच्छी फसल है, इसमें भी देखभाल कम करना पड़ता है। और इसमें 18 महीने की फसल है कि इसमें 18 महीने में लगभग लागत खर्च 30 से 35 हज़ार रुपया इसमें लागत खर्च आएगा। और सारा खर्चा काट कर करीब 70 से 80 हज़ार रुपया शुद्ध मुनाफा इसमें आता है। ये लगभग 300 से लेकर के 400 रुपये किलो आपको ये बिक्री हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा फसल है। और इस जड़ी बूटी की फसल का सबसे बड़ी खासियत है इसको कि ना तो इसको कोई जानवर नुकसान करता है, ना इसमें बीमारी लगता है, और ना ही कोई आदमी भी चुरा सकता है। ये सब चीज़ से सुरक्षित फसल है और इसके लिए डिमांड भी ज़्यादा है। आप चाहे तो आपके यहाँ से जहाँ आप तैयार करेंगे वहीं से आपकी बिक्री होगी। इस तरह से आप देखेंगे आप कालमेघ हो गया, तुलसी हो गया, शतावरी हो गया। चौथा फसल आपका है सर्पगंधा। सर्पगंधा ये ब्लड प्रेशर की दवा जो बनती है आज के समय में, उसमें मुख्य रूप से सर्पगंधा का प्रयोग होता है। आज के समय में तनाव बहुत ज़्यादा है, सभी लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, तो इसका डिमांड भी, इसके मेडिसिन का डिमांड भी बहुत है। तो आप शतावर की खेती के बाद आप, ये भी 18 महीना का है, तो आप इसको भी आप सर्पगंधा की भी खेती कर सकते हैं। सर्पगंधा की खेती भी बीज से तैयार की जाती है। इसकी खासियत है कि इसका आप तने से भी कर सकते हैं, जड़ से भी कर सकते हैं। जैसे शतावर की खेती आप करेंगे, शतावर की खेती करेंगे तो केवल बीज से होगा, लेकिन सर्पगंधा की खेती आप करेंगे तो आप इसको बीज से भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसका तने से कटिंग करके भी लगा सकते हैं बरसात के समय में, और इसका जड़ से भी आप लगा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि तीनों चीज